बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो लास्ट टाइम हमने रियल एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर डी पर आ चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पर आ चुके हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपका आने वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा और जितने भी आप प्रॉब्लम करेंगे तो वहीं पर यूज़ होगा, यानी आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास जो यहाँ पर गिवन वैल्यू है बी है, तो बी है या ई है या कोई भी नंबर हो, तो ये हमारे पास कोई भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया गया हो कि 0 और बी और 1 से ग्रेटर लेस देन होगा, तो हमारे पास यहाँ पर अगर आपको ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया हो तो ये याद रखना, इसके लिए हम सिंपल यही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो नंबर हमारे पास 0 और 1 के दरमियान हो, यानी 0 और 1 से ग्रेटर हो, लेकिन इस तरह नंबर हो, तो हम इसके लिए हम सपोज करेंगे कोई भी क्वेश्चन में हो, तो इसके लिए हम सपोज करेंगे हमारे पास सपोज करेंगे कि b इक्वल टू 1/1 प्लस एच हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर h पर आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर h आप कहेंगे कि ये h कहाँ से आया, तो ये h हमारे पास यहाँ सपोज करेंगे कि हमारे पास h कोई नंबर हो और वो 0 से ग्रेटर हो, यानी पॉजिटिव नंबर हो। तो ये याद रखना, इस पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर हम जो b की वैल्यू आ जाएगी, तो वो जो नंबर हमारे पास 0 और 1 के दरमियान हो, आप सपोज करें कि हमारे पास कोई नंबर हो, यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, 3 पुट कर दूँ तो हमारे पास 1/5 आ जाएगा, तो एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान ये नंबर आता है। तो ये याद रखना, अगर 0 पुट कर दूँ तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये सारा नंबर किसके दरमियान में है, 1 से ग्रेटर है, यानी पॉजिटिव नंबर है। तो ये याद रखना। अब मैंने इसको सपोज कर दिया, तो ये हमारे पास ये याद रखना, ये हमेशा यूज़ होगा। अब हमारे पास अगर यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है वो बी एन फॉर्म में है, तो मैं भी यहाँ पर इस बी एन फॉर्म में लिखूँगा, तो यहाँ पर एन है, या लिखूँगा तो एन यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ होल एन लगाएंगे, समझ गए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एन फॉर्म में आ गया और होल एन फॉर्म में आ गया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/1 प्लस एच होल पावर एन। अब यहाँ पर 1 प्लस एच पावर एन, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर हम लगाएंगे, और बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट भी मैं आपको दिया था कि हमारे पास 1 प्लस एक्स एट पावर एन हो। सपोज करेंगे कि ये कोई नंबर हो, तो इस तरह हम लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, एन से एन एक माइनस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 पिक्टोरियल पर। इस तरह हम जाएंगे एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 6 पिक्टोरियल, 3 पिक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, एन टू एक्स क्यूब लिखेंगे। इस तरह हम जाएंगे, समझ गए। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होता है। फॉर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू फॉर एक्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर h हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर हम 1/1 प्लस एन एच लिखेंगे, वो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल अप टू एच एन। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये, अगर मैं 1/1 प्लस एन एच ले लूँ, यहाँ पर मैं लेस देन 1/n लूँगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसके लेस देन बराबर है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1/2, तो ये 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 डायरेक्टली 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1/2 ग्रेटर है या 1, तो 1 ग्रेटर है इससे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास लेस देन 1/n लगाएंगे, समझ गए। और क्यों ले लिया, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर हम सपोज करेंगे और वही डिफिनीशन मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये 1/n के क्या है, लेस देन है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास बी एन अपनी जगह पर आ जाएगा, वही बी एन, और लेस देन 1/n है, यानी ये हमारे पास किसके बराबर है, बी एन के बराबर है ना। तो ये हमारे पास बी एन के बराबर में ले लिया है और ये मैंने अपनी जगह पर लगा दिया। अब इसको हम इक्वेशन 1 देंगे, क्योंकि हमारे पास ये आर्शिमीदेज प्रॉपर्टी में यूज़ होगा।
अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि हमारे पास सबसे पहले ये डिफिनीशन करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कॉरेस्पॉन्ड टू, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर कोई नंबर होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और एग्जिस्ट करेगा कोई नंबर, और यहाँ पर भी 1 ओवर k। तो मैंने आपको बताया कि k की वैल्यू हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू k, तो हम लिखेंगे कि xn माइनस 0। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि xn सीक्वेंस के bn है, यानी bn है और माइनस 0 है, और आपका लिमिट जो दिया गया है वो क्या है 0 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो bn लेस देन आपने पढ़ लिया कि हमारे पास bn 1 ओवर nh से लेस देन है, और 1 ओवर n की वैल्यू हम क्या लिखेंगे k लिखेंगे, 1 ओवर kh आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूँ कि हमारे पास क्या आ जाए एप्सिलॉन आ जाए, तो यहाँ पर मैं k की वैल्यू क्या पुट कर दूँ कि हमारे पास क्या आ जाए एप्सिलॉन आ जाए। तो आप खुद से सोचो कि हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर मैं एप्सिलॉन h पुट कर दूँ, एप्सिलॉन h और k की 1 ओवर k की जगह मैं एप्सिलॉन h पुट कर दूँ, तो h कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन सिर्फ आ जाएगा, तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम k की जगह क्या पुट करूँगा, एप्सिलॉन h, यहाँ पुट कर दो तो एप्सिलॉन h हो जाएगा, और h कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये याद रखना, समझ गए। तो ये आपका प्रूफ हो गया xn क्या करेगा 0 से अप्रोच करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई में दिया गया है कि हमारे पास लिमिट xn इक्वल टू c हो, xn हमारे पास कोई सीक्वेंस हो और यहाँ पर c हमारे पास कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो ये शो करो। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसा सीक्वेंस दिया गया हो कि वो उसका जो सीक्वेंस है वो क्या है कांस्टेंट के बराबर है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली ये प्रूफ करेंगे कि हम सपोज करेंगे कोई सीक्वेंस करेंगे, फिर सपोज करेंगे। तो इसके बाद अगर मैं यही रिपीटेशन अप्लाई करूँ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 टेक k इक्वल टू 1, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने 1 क्यों ले लिया, यहाँ पर k की वैल्यू मैंने इसलिए 1 कर दिया कि हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास k की वैल्यू मैंने सपोज करता हूँ कि ये 1 है, तो यहाँ पर हमेशा ये नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर है, वो हमेशा इससे बड़ा होगा। और यहाँ पर xn क्या है, तो xn हमारे पास ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो ये किसके बराबर है c के, और माइनस c अपनी जगह पर आ जाएगा, तो c से c माइनस कर दो तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, समझ गए। अब हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखो, तो ये वही क्वेश्चन है, आपको बता रहा है कि xn डज नॉट अप्रोच टू 0 और यहाँ पर xn डज नॉट अप्रोच टू रियल नंबर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 1 माइनस 1 से क्या आता है 0 आता है। और अगर 2 पुट करूँगा तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 पावर 0 1 के बराबर है, तो 1 + 1 से क्या आता है 2 आता है, तो ये हमारे पास इसकी तरफ अप्रोच करेगा। तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम सपोज करेंगे कि हमारे पास कई 2 सीक्वेंस लेंगे। यहाँ पर सपोज करेंगे कि हमारे पास अगर इसका लिमिट क्या है डज नॉट अप्रोच टू 0 है, तो हम कंट्राडिक्शन पर चले जाएंगे कि हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो 2 नंबर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो मैंने एप्सिलॉन 1/2 इसलिए ले लिया, समझ गए। तो ये याद रखना 1/2 ले लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सीक्वेंस किस फॉर्म में है 1 + 1 - 1 पावर n फॉर्म में है, तो ये हमारे पास लेस देन 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मैंने n = 2k लेंगे, क्योंकि n/2 किसके बराबर है 1/k के बराबर है, समझ गए। तो ये याद रखना। तो यहाँ पर मैंने 2k ले लिया, जब मैं k को 2k लूँगा तो ये हमारे पास 1 + 1 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर मैंने 1 + 1 ले लिया, यहाँ पर मैंने 0 ले लिया,
तो 2k जब मैं पुट करूँगा यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1 + 1 इंटू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 1 कर दो तो ये 2 आ जाएगा और लेस देन 1/2 आ जाएगा। और दिस इज़ नॉट पॉसिबल और अजम्पशन इज रॉन्ग, सो देयरफॉर वी अप्रोच डज नॉट अप्रोच टू 0। तो ये याद रखना। तो ये वही तीव्रता और जो हमें अप्लाई होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखो, एक्स एन डज नॉट अप्रोच टू रियल नंबर, तो रियल नंबर की अप्रोच नहीं करता है। तो यहाँ पर भी हम वही तरीका करेंगे, हम कंट्राडिक्शन पर चले जाएंगे कि लेट इट पॉसिबल एक्स एन इक्वल टू एल, और यहाँ पर हम एप्सिलॉन 1/ग्रेटर क्या लेंगे 1/एप्सिलॉन। तो यहाँ पर सच दैट हम लिखेंगे कि एक्स एन माइनस एल, यही तरीका करेंगे जो मैंने आपको बताया था। एक्स एन माइनस एल लेंगे और यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने 1/2 ले ली। अब यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस इसके बराबर है और ये अपनी जगह पर आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर नंबर किसके फॉर्म में है, रियल फॉर्म में है, तो यहाँ पर 2 लिमिट हम लेंगे, समझ गए। तो रियल नंबर के लिए हम 2 नंबर लेंगे कि एक इनकी वैल्यू 2k लेंगे और दूसरा हमारे पास 2k + 1 लेंगे। तो यहाँ पर 2k जब मैं ले लूँगा तो हमारे पास सबसे पहले तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वो -l, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 - 1 हम लेंगे। तो ये 1 - 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये -l लेस देन 1/2 आ जाएगा और l लेस देन 1/2 हमारे पास आ जाएगा। कंसिडर करेंगे हम। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सीक्वेंस कुछ इस फॉर्म में आ गया है, 2 = 2 - l × 2 + l, 2 - l + 2l, यहाँ पर 2k + 1 वाला लेंगे, ये वाला केस लेंगे। सबसे पहले मैंने वही केस ले लिया। अब यहाँ पर मैं दूसरा केस लूँगा कि हमारे पास 2k + 1 है, तो 2k + 1 के लिए 2 - l, और मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ कर दिया। ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपको याद है कि सबसे पहले का एब्सोल्यूट लेंगे और दूसरे का एब्सोल्यूट लेंगे। तो सबसे पहले का एब्सोल्यूट ले लिया प्लस बी का एब्सोल्यूट ले लिया, और लेस देन 1/2 सबसे पहला वाला था, ये वाला वो लेस देन 1 था, ये भी इसके बराबर है और ये दूसरा भी इसके बराबर है। तो ये मैंने दोनों के लिए ले लिया। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 2 लेस देन 1 आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, 1 तो ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इजम्पशन था वो रॉन्ग था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इजम्पशन है वो रॉन्ग है। तो हम कंट्राडिक्शन पर चले गए, इसलिए हमारे पास जो सीक्वेंस है वो आर पर अप्रोच नहीं करता। तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।